प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिछले दिनों में परमेश्वर का वचन को मनन करने से हमें क्या आशीष मिलेगा, क्या फ़ायदा है, इन बातों के बारे में हम मनन किया था। भजन संहिता पहला अध्याय उसका दूसरा आयत में ये कहा गया है कि परमेश्वर के वचन के लिए प्रबल भोग विकसित करने से खुशी मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन के लिए प्रबल भोग विकसित करने से हमें क्या मिलते हैं? खुशी मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 42 उसका पहला और दूसरा आयत में लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मेरा प्राण तेरे लिए हाँफता है। मेरा मन परमेश्वर के लिए अर्थात जीवते परमेश्वर के लिए प्यासा है। मैं कब जाकर परमेश्वर से मिल सकता हूँ? देखो, परमेश्वर का भक्त ने लिखा है परमेश्वर के लिए प्यासा है। कैसे प्यासा है? जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, प्रेज़ द लॉर्ड, वैसे ही हे परमेश्वर मेरा प्राण तेरे लिए हाँफता है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 8वां आयत में लिखा है, आगे वो कहता है कि वो मसीह यीशु को जानने की उत्तमता के लिए सब कुछ हानि समझता है। परमेश्वर का दास ने लिखा है यहाँ तक कि उसने सब वस्तुओं को हानि समझकर उन्हें कोड़ा समझ लिया है ताकि वो मसीह को प्राप्त कर सके। हालेलुया। और उसने लिखा है मसीह को प्राप्त करने के लिए मैंने सब कुछ क्या किया है? कोड़ा समझता हूँ। हालेलुया। भजन संहिता 119-103 में लिखा है, तेरे वचन मेरे मुख के भीतर शहद से भी अधिक मीठे हैं। 19 उसका 10 आयत में लिखा है, वे सोने से वरन बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु और छत्ते से भी अधिक मीठे हैं। भजन संहिता 119-105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यिर्मयाह नबी का पुस्तक 15 अध्याय 16 आयत में लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। उसका अर्थ क्या है? जब यिर्मयाह को परमेश्वर के वचन प्राप्त हुए तो उसने क्या किया? उन्हें अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, मानो वो उन्हें खा रहा हो। परमेश्वर के वचन यिर्मयाह के लिए खुशी और आनंद का स्रोत बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह खुद को परमेश्वर का सेवक मानता है क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करता है। भजन संहिता 119-15 आयत में लिखा है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करता हूँ और तेरे मार्गों पर ध्यान करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 119-97 में लिखा है, हे यहोवा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, मैं दिन भर उस पर ध्यान करता रहता हूँ। अय्यूब अपने पुस्तक में 22 अध्याय उसका 22 आयत में लिखा है, उसकी मुँह से शिक्षा ग्रहण करो और उसके वचन अपने हृदय में रखो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पर शिक्षा क्या करना है? हमें शिक्षा ग्रहण करो और उसके वचन अपने हृदय में रखो। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रखना, उसका शिक्षा हमें हालेलुया ग्रहण करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसका अर्थ यही है, इस वचन में परमेश्वर अपने भक्तों से कहता है कि वे उसकी शिक्षाओं को सुने और अपने हृदय में धारण करें। नीति वचन 8 अध्याय 17 आयत में लिखा, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। प्रियो, इतने सारे परमेश्वर का वचन की
अंदर हम देख सकता है परमेश्वर का वचन कितना मीठा है। हालेलुया। प्रभु का वचन को मनन करने से कितना फायदा मिलता है, कितना आशीष हमें मिलता है। इसलिए भजन संहिता पहला अध्याय में हमने देखा वो उस वृक्ष के समान है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो अपने ऋतु में फलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के आधार पर चलने वालों के ऊपर उनके जीवन में प्रभु का आशीष रहता है। किसी के सामने लज्जित होने का मौका नहीं मिलता है। हालेलुया। क्योंकि उनको संभालने वाला जीवित खुदा हमेशा उनके साथ रहता है। प्रियो, इसलिए हमें बाकी जैसे पहला आयत में लिखा है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हमें उसी तरह इन सारे रास्ताओं को छोड़कर प्रभु का वचन को मनन करने में लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे, प्रभु से प्रेम करने में आप उसमें हमें और आगे आगे आना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन मनन करने से, ध्यान करने से मुझे और आपको बहुत फायदा मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वो फायदा हम उठाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह को पाना है। अन्यथा मस्ती करके जीने से कोई फायदा नहीं है प्रियो। हमें हालेलुया केवल मस्ती करके एक नामदारी मसीही जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में मेरा और आपके अंदर मस्ती होना जरूरी है। अगर वास्तव में मेरे और आपके अंदर मस्ती रहता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, हमारे जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन बदल जाता है। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। वास्तव में वो वचन के आधार पर एक परिवर्तन जरूर हमारे जीवन में आएगा। हमेशा खुशी और आनंद, जैसे परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस हमें जेल के अंदर भी हालेलुया रहते समय पत्रिका लिखा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। शरीर में दर्द है लेकिन हृदय के अंदर बहुत बड़ा एक आनंद है। ये सब कुछ किसके लिए है? केवल मेरा परमेश्वर के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह का एक वादा है, इस संसार में तुम्हें क्लेश है लेकिन डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। इस संसार को हमें ऊपर जय पाया हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए वो प्रभु के साथ चलकर सारे आशीषों को पाने के लिए, जैसे प्रभु का वचन में हमने देखा, उस वृक्ष के समान परमेश्वर का अच्छा एक प्रभु के साथ एक अच्छा घनिष्ठ संबंध बनाकर प्रभु में बढ़ने के लिए प्रभु आपको सहायता और मदद करने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। फिर से एक बार और आपके पवित्र उपस्थिति में आने के लिए, आपका वचन को मनन करने के लिए आपने मौका दिया। इस वचन को सुनने वाले हर एक प्रियजनों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। जो प्रार्थना विषय प्रभु आपके सामने रखे हैं, उन सारे विषयों के ऊपर आप उत्तर देना परमेश्वर। सब प्रियों को प्रभु आप आशीष दीजिएगा। प्रभु में हर दिन बढ़ने के लिए आप सहायता कर, उस वृक्ष के समान हमें हालेलुया परमेश्वर का आशीष में भरे रहने के लिए प्रभु जी आप सहायता कर। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद करते राजा। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। गॉड ब्लेस यू।